नमस्कार साथियों, आज छठ महापर्व है और बिहार के लोक आस्था का महापर्व यह छठ हम सभी बिहारियों के लिए बड़ा ही गर्व और गौरवान्वित करने वाला पर्व है और इसे जो है राष्ट्रीय पर्व के तौर पे भी घोषित किया गया है। तो आज जो है संध्या कालीन अर्घ्य है, डूबते हुए सूरज को और उगते हुए सूरज को इसी लोक आस्था का महापर्व छठ में हम लोग अर्पित करते हैं, अर्घ्य देते हैं। जीवन में हर हमेशा कभी धूप है तो कभी छांव है, कभी काली रात है तो कभी बहुत अच्छा उजाला भी होता है। जीवन का यह दो पहलू है जिसे हमें मानना पड़ता है और इसे आत्मसात करना पड़ता है। दुख सुख व्यक्ति के जीवन में हर हमेशा लगा हुआ रहता है। हमें उन सभी चीजों को देखते हुए और दरकिनार करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तभी जो है जीवन का हम सही अर्थ में जीवन जी सकते हैं। और योग जो है आज हम निरंतर किए जा रहे हैं। लगभग आपका 25 वर्षों से इसका हमारे शरीर पे भी अच्छा, हम लोगों के शरीर पे भी, अगर हर सभी कोई योग करते हैं तो हर सभी के शरीर पे इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति मानव से महामानव बन जाता है और समुन्नति के पथ पर अग्रसर होता रहता है। और ऐसा नहीं है कि इससे हमें थकान होता है, यह हमें ऊर्जा से लबालब करता है और आत्मविश्वास हमारे अंदर लबालब भरा हुआ रहता है। इसलिए हर दिन कुछ समय निकालकर हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपने लिए खासकर योग अवश्य करना चाहिए। इससे हमारा मन मस्तिष्क बौद्धिक शारीरिक का तो विकास होता ही है, साथ ही साथ हम अपने परिवार के लिए और अपने जो भी हमारे सगा संबंधी है उनको भी हम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम उन्हें भी अच्छा करने का प्रेरित या प्रेरणा दे सकते हैं। इसलिए योग करें योग, रहे निरोग। हर दिन प्रातः काल सूर्योदय से जैसे ही उठता है उसी तरह मानव को भी अपने जीवन में हर दिन सूर्योदय को देखना चाहिए और सूर्योदय देखते हुए हमें दिन का शुरुआत नित्य कर्म से निवृत्त होकर हमें योग प्राणायाम ध्यान पे थोड़ा सा किंचित समय, अगर आधा घंटा से 1 घंटा के अंदर करते हैं तो यह हमारे शरीर को बहुत ही बलवान, तेजवान और ओजवान बनाता है। आइए हम सभी को आज योग करेंगे। इससे हमारे जो योग करने जा रहे हैं इससे हमारा शरीर जो है हल्का होता है और सभी कोई कर सकते हैं इसे। माताएं, बहनें, बूढ़े बुजुर्ग हर कोई इस योग को कर सकते हैं। इसे खासकर बोला जाता है चक्की आसन। चक्की आसन करने से हमारा शरीर जो है हल्का होता है। आइए करेंगे। थोड़ा आप लोगों के साथ बातचीत भी हो जाता है तो इससे हमारा जो है दोनों पाँव को सीधा रख लेंगे, दोनों हाथ को मुट्ठी बना लेंगे और धीरे धीरे जिस तरह से चक्की चलाते हैं उसी तरह से इसे चलाना है। एक साइड से 10 बार, दूसरी साइड से 10 बार। इससे शरीर और पेट जो है हमारा अपने आप अंदर की ओर चला जाता है धीरे धीरे। तो हर दिन इसे करेंगे और अपने शरीर को बलवान, ओजवान और रोग मुक्त
और रोग प्रतिरोधक क्षमताओं का विकास करेंगे। चलिए शुरू करें। जिस तरह से हम लोग सामने झुकते हैं उसी तरह से पीछे भी झुकेंगे। आप लोगों ने चक्की देखा होगा, चक्की को जिस तरह से घुमाते हैं पेट पे उसी तरह से मरोड़न पड़ता है। हे छठी मैया सभी मानव, सभी जीव जंतुओं को नवजीवन दे। अब दोनों पांव को फैलाएंगे। जितने भी बिहार के लोग बाहर रहते हैं, इस महापर्व में ट्रेनों में इतना ज़्यादा जमावड़ा हो जाता है कि लोग आने के लिए तरस जाते हैं। इतना ज़्यादा भीड़ होते हुए भी लोग दिक्कत सिक्कत सहते हुए अपने घर को वापस आते हैं। बहुत लोग जो इस महापर्व में, छठ महापर्व में साल के एक दिन अवश्य आते हैं अपने घर, और कुछ दिन अपने बाल बच्चे पत्नी के साथ रहकर इस महापर्व का आनंद भी उठाते हैं और अपने दुख सुख को भूलते हुए फिर पुनः वापस काम पर चले जाते हैं। अब हम लोग करेंगे इस पांव को यहाँ पकड़ेंगे और धीरे से नासिका को लगाएंगे। फिर इसे पकड़ेंगे, नासिका को लगाएंगे, इसे पकड़ेंगे। ये सब शरीर को हल्का करने के लिए किया जा रहा है। दोनों हाथों को ऊपर रखेंगे। दोनों उंगलियों को पकड़ेंगे और धीरे से नासिका का, जिनका सटता है वो सटाएंगे, जिनका नहीं सटता है वो नहीं सटाएंगे। क्योंकि ज़्यादा ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ को करना वो सदा के लिए वर्जित रहता है, उसे नहीं करना है। पश्चिमोत्तासन करने का तरीका हुआ धीरे धीरे पाँव को सटाना है। पे घुटनों के दोनों बीच में नाक को सटाने का प्रयास करना है। सटता है ठीक है, नहीं सटता है नहीं सटाएंगे। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी आता है शरीर में, तो ये धीरे धीरे सटने लगता है। हर दिन अगर थोड़ा समय भी अगर योग में देते हैं तो ये हमें थोड़ा सा लंबा गहरा सांसें लेंगे और लंबा छोड़ेंगे। शरीर को हल्का करने के लिए इसे भी कर सकते हैं आप लोग। दोनों पाँव को सटा लेंगे, दोनों हाथ सटा हुआ रहेगा। धीरे धीरे
इस तरह से 15 से 20 बार हर दिन करेंगे तो ये शरीर को बहुत ही हल्का कर देता है। हम सभी, मैं योग गुरु रविराज, पूरे बिहार वासियों से छठ पूजा के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक नमन करते हैं। खुशी खुशी के साथ आप लोग छठ पर्व मनाएं, यही हमारा शुभ कामनाएं हैं आप सबों को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।